हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डे बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल आज अपने जो ऑप्शन ट्रेड ली उसमें बहुत अच्छा पैसा बना। साथ ही साथ कैश स्टॉक जो आपके साथ मैंने शेयर किया उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम था। आज बात करते हैं मैंने निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया। सारा चीज आपको बताऊंगा कब कैसे मैंने ट्रेड लिया, जिससे क्या आपको हेल्प मिलेगा। आज मैंने प्लान बाहर जाने का, या फिर कुछ लोगों का मैसेज आया, उन्होंने बोला सर आप जो ट्रेड लेते उसका एवरीडे वीडियो बनाया कीजिए, जिससे हम लोग को गाइडेंस मिले आप कब बाई करते कब सेल करते, उसका पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। पूरा डिटेल में बताऊं उससे पहले एक दो जन का मैसेज आया था, सर आपने जो सुबह निफ्टी का ट्रेड शेयर किया था पुट में, उसमें बहुत अच्छा पैसा बना, पर मैंने जैसे आपने बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला उसमें मैंने पूरा पैसा खो दिया। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, देखिए मैं हीरो जीरो जब ट्रेड दे रहा हूँ तो उसमें 99% चांस है वो नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि वो पूरा रिस्क है, वो फेवर में नहीं रहता है। वही अगर आप नॉर्मल ट्रेड लेंगे ना, उसमें प्रोबेबिलिटी फिर भी 50-50 चांस है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए अगर आपको मार्केट से ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना है ना, तो आपको हर बार क्या करना, अपना जो भी ट्रेड लेते हैं ना उसमें क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए। चाहे आप 10 लॉट से करते हैं, 2 लॉट से करते हैं, 5 लॉट से करते हैं, पर ऐसा करिए कि अगर आप 2 लॉट से करते हैं, नेक्स्ट 50 ट्रेड ले पाए, अगर वो एसएल हिट हो जाता है तभी उससे आपको मैनेजमेंट होगा। उसे कहते हैं प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। उस हिसाब से अपना डिफाइन करिए कैपिटल आप कितना कितना आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप कैपिटल छोटे से लाख 2 लाख रुपए तो एक लॉट से करिए, अगर कैपिटल 3-4 लाख रुपए का तो 2 लॉट से निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर आप कैपिटल बड़ा है तो वहां पे 10 लॉट से करिए। वो डिपेंड करता है कितना कैपिटल आपका साइज है। बेस्ट एग्जांपल आपको बोलूंगा, अगर आप 1 लाख है तो 1 लॉट, 2 लाख 2 लॉट, 5 लाख है तो 5 लॉट, 10 लाख है 10 लॉट से ट्रेड करिए। तब आप मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। और मैं आपको एक और बोलूंगा, जब आप नॉर्मल ट्रेड लेते हैं उसमें आप जो 10 लाख कैपिटल तो 10 लॉट लिए, कोई इश्यू नहीं है। किंतु जब हीरो जीरो कॉल आता है उसमें आप जो इनिशियल लेते हैं 10 लॉट, उससे जो 5 लॉट ही लीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा, बाई चांस वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, जीरो होगा ना, तो आपका जो प्रॉफिट बनाया ना उसमें बड़ा डेंट नहीं आएगा। और जो ऑप्शन बाइंग में जो सक्सेस रेशियो है ना, नॉर्मली मार्केट में जो सक्सेस रेशियो जो आप जिनको फॉलो करते हैं उसमें उसका 30-40% ही है। पर मैं हमेशा ट्रेड नहीं करता, इसलिए मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप सक्सेस में बोले वो बेटर है। किंतु उसमें मैं भी नहीं बोलूंगा अभी मार्केट फेवर में है, मेरा ट्रेंड फेवर में है, तो ये चीज है। किंतु ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क है, सक्सेस रेशियो है वो 30-40% ही है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मैं हमेशा बड़ा टारगेट करता हूँ। आज जैसे मैंने क्या किया था, आज मैंने जब ऑप्शन बाइंग किया वो 73 था, 73 का मैंने 160 में कुछ बुक किया, और मैंने कुछ फाइनल क्वांटिटी 125 में काटा। वो डिटेल में बताऊंगा मैंने वहां पे 160 में क्यों काटा कुछ क्वांटिटी, और मैंने बैलेंस 120 में क्यों बुक किया, 120 में क्यों बुक किया, उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको, अगर यहाँ पे मार्केट से पैसा, मेरा इनिशियल रिस्क कितना था, मेरा इनिशियल रिस्क था 45 का स्टॉप लॉस, मैंने बाई 73 में किया। ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और मैंने कहाँ प्रॉफिट बुक किया, मैंने 160 में, तो 75 माइनस 160 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स, तो 30 इंटू मतलब 3 टाइम्स का मेरे को रिटर्न मिला। ये सारे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम से पैसा बनाना है, कंसिस्टेंट करके पैसा बनाना है। चलिए उसके पहले अपने निफ्टी का एनालिसिस करते हैं डिटेल में। इस संडे को या सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे को एक मेजर सपोर्ट के पास दिख रहा है, वहां से मार्केट में अगर रिवर्सल तो फिर से पुल बैक देखने को मिली। अगर निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 3-4 दिन, अभी तो मार्केट मंडे खुलेगा, तो नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है, इवेंट भी है। तो उसके बाद माइट भी मार्केट नेक्स्ट वीक में इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहे, एक रेंज में रहे, माइट भी 400-500 पॉइंट के बीच में ट्रेड करे, उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। पर ये आप देखेंगे सुबह ऊपर गया, लास्ट में नीचे आया, बीच में जाके क्लोज दे दिया। वॉलेटिलिटी दोनों साइड रहने वाले। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग अगर कोई करता है तो वहां पे वो पैसा बना सकता है। पर मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब मार्केट रेंज में वहां पे ट्रेड नहीं करता, ऑप्शन बाइंग नहीं करता। क्योंकि मार्केट जैसे ही अगर रेंज के बाहर निकलता है उस समय मैं स्पेशली जब मार्केट गिरता है तब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, पुट बाइंग करता हूँ। उसके पीछे का दो रीजन है। जब भी मार्केट गिरता है विक्स इंक्रीज होता है। साथ ही जैसे मार्केट बढ़े गिरेगा ना, तो उसमें मेरे ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ेंगे पुट के, और साथ विक्स बढ़ने से उसके ऑप्शन के वैल्यू और जल्दी बढ़ते हैं। ये रीजन है मैं जब मार्केट बढ़ता है आपको मैं क्या बोलता हूँ, जब मार्केट बढ़े अप साइड में रहे उसमें कैश स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। जब मार्केट गिरता है कैश स्टॉक में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं वहां पे इंडेक्स में ज्यादा फोकस करता हूँ। यही रीजन है। भोजन पूछ रहे थे सर आप इतने दिन तो नहीं करे जब मार्केट बुल रन में था। जो मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको मैंने सारा चीज बताया, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करता हूँ। क्योंकि मार्केट में आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो डेवलप नहीं करेंगे ना, तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। ऑप्शन बाइंग में कभी कभार करिए तभी पैसा बनेगा, अगर रेगुलर बेसिस से करेंगे ना। मेरे को एक भी बता दीजिए जो ऑप्शन बाइंग करके रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। अगर आप देखें लाख में से एक दो ने बना लिया जो पूरा फुल टाइम एक्टिवली ट्रेड करते हैं, उसमें मेरे को नहीं लगता है कंसिस्टेंट किसी ने सक्सेसफुल हुआ है ऑप्शन बाइंग करके।
अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना तो आपके पास सिस्टम है, तब माइट भी पैसा बना सकते हैं। चलिए जिस हिसाब से निफ्टी ने डेली चार्ट में क्लोज है वो एक पॉजिटिव ही दिख रहा है, कोई खराब नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आज मैंने ऑप्शन बाइंग कहाँ किया, मेरे इसका पीछे का लॉजिक क्या था। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा, मैंने कल उनको आपको क्या बोला था, मैंने आपको कल क्लियरली बोला था अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होता है ना, तो मैं यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करने वाला हूँ। शॉर्ट निफ्टी तो शॉर्ट नहीं किया मैंने, आज पुट बाई किया। अब देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुल गया, जैसे फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे इसी कैंडल पे मैंने पुट बाई किया था। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 45 का था, क्योंकि उस समय निफ्टी का जो हाई लो था पुट का 21,400 वो था 33। मेरे को लगा 45 नहीं जाएगा, पर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हाई गया ना, मैं कभी भी स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डालता, मैं अपना जस्ट देखता हूँ कैंडल के हिसाब से कॉल लेता हूँ। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे 42 के पास है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया, प्लीज डोंट सेल इट, आई विल अपडेट ऑन एग्जिट। क्योंकि बहुत जन का अगर किसी का यहाँ पे देखते ना ग्रे, उनको लगता है मार्केट ऊपर चला है, पर आप देखिए फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद निफ्टी में स्टीप फॉल आया। फिर मैंने यहाँ पे 160 में क्यों प्रॉफिट बुक है, मैंने एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। मैं आपको जब भी बोलता हूँ मार्केट एक्सपायरी वाले दिन जो स्ट्राइक लेवल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल स्पिनिंग कैंडल बना था, जब भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट का कोई स्पिनिंग कैंडल बनता है बॉटम पास, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि था 21,250 का एक स्ट्राइक लेवल था। जैसे ही यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया, और जैसे ही स्पिनिंग हाई निकला तो मैंने सारा क्वांटिटी बुक कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो उसमें मेरा एसएल ट्रिगर हुआ, वो 0 रहा। मैंने आपको बता दिया अगर आप ऑप्शन नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो अपना जो कैपिटल उसके साथ ट्रेड करिए, और स्पेशली जब हीरो जीरो ट्रेड करते हैं अपना क्वांटिटी उसका 50% ही रखिए। आप देखिए मैंने ऑप्शन बाइंग 73 पे किया था और 924 पे, सेम चीज मैंने बताया कहाँ मैंने बाइंग किया था। फिर मैंने अपडेट किया जैसे स्टॉप लॉस के पास आया तो मैंने बताया कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, विल अपडेट ऑन एग्जिट। फिर उसके बाद ईडा मैंने आपको साथ शेयर किया था, आज इसने 59% मूव दिया तो मैंने कुछ क्वांटिटी और उसमें बुक किया। फिर 89, 103, 137, 145, 166 और 160 मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया था, और जब मैंने 125 में फाइनली सारा क्वांटिटी बुक किया आपको आके अपडेट दिया। फिर यहाँ पे बात करते इन्फीबीम। इन्फीबीम मैंने बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा एलोकेशन है इसके अंदर। कल मैंने इसमें फिर से पिरामिडिंग किया और सेम चीज मैंने ट्विटर में आके लिखा, अपना टेलीग्राम में भी शेयर किया था। ये देखिए मैंने लास्ट टाइम कब बाय किया, मैंने 16 में बाय किया था, उस समय 2x एक्सपेक्ट करा था। अभी 1.25 साल भी नहीं हुए और ऑलरेडी ये 2x हो चुका, और मैंने फिर से फर्दर मैंने पिरामिडिंग किया, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है अपने विनर्स को बढ़ाते जाइए, उस पर डबल बेट करते जाइए, तभी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये मैंने इन्फीबीम का अपडेट किया था। फिर यहाँ पे मैंने लिखा इन्फीबीम किसने बाय किया, ऑलमोस्ट 60%, 65 वोट में से 60% जो मेरे फॉलोवर है उन्होंने इन्फीबीम कल बाय किया था। कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्होंने कल बाय किया। अभी ऑलरेडी उनको ऑलरेडी 10% मूव मिल रहा है, और मेरे को लगता है आने वाले और भी अच्छा खासा मूव मिलना चाहिए। मैंने एक जस्ट पोल किया था इन्फीबीम क्या मूव एक्सपेक्ट करे। मेरे को लग रहा था 50% मूव देगा, पर ऑलमोस्ट 7-8% के पास क्लोज है, तो 32% जो हाईएस्ट वोटिंग आया था उनको बात सही हुआ, और इन्फीबीम लगभग 8-9% के पास ही क्लोज दिया। फिर बैंक निफ्टी हीरो जीरो मैंने ट्रेड दिया था, वहां पे बताइए 214 पे शेयर किया था और 416 रुपीज हो गया था। ऑलमोस्ट 60% मूव दिया था, पर मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया। मेरा टारगेट 2x 3x था तो लास्ट में 0 हो गया। फिर मैंने डॉम्स बाय किया, डॉम्स जैसे मैंने बाय किया उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। इन्फीबीम देखिए मैंने कल शेयर किया था, और कल मैंने दूसरा अकाउंट में ऐड भी किया था। कल जो मैंने फ्रेश अकाउंट लिया उसमें ऑलरेडी 10% का मूव आ रहा है, उस समय अभी भी होल्ड कर रहा हूँ फुल क्वांटिटी। फिर यहाँ पे मैंने थैंक्स बोला फॉलोअर को। फिर मैंने एक अपडेट किया निफ्टी के बारे में, मैंने कहाँ प्रॉफिट बुक किया, जिससे आपको समझ में आया मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि एक दिन जन का मैसेज भी आया था, बोल रहे थे आपने कहाँ प्रॉफिट बुक किया, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर किया। मैंने सारा ट्रेड प्लान शेयर कर दिया आपके साथ। एक और स्टॉक में आपके साथ शेयर किया था मैंने डीवीएल कुछ दिन पहले, ये देखिए मैंने 18 दिसंबर को शेयर किया था मैंने 324 में। आज इसने 410 का हाई बनाया, 12 का हाई बनाया, ऑलमोस्ट 30% मूव ऑलरेडी दे चुका है। और मैंने इसे बताया फंडामेंटल अंडर वैल्यूड स्टॉक है, वैल्यू पिक है। होप आपने किसी ने बाय किया होगा, बाय किया होगा तो बेनिफिट मिला होगा, कमेंट कर बताइए जिन्होंने इन्फीबीम डीवीएल बाय किया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड लोग शेयर करिए, और सिस्टमेटिकली ट्रेड करिए। मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना आपको सिस्टमेटिकली ट्रेड करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे आप मार्केट बुल मार्केट बहुत अच्छा पैसा बना, जब बियर मार्केट आएगा वो सारा पैसा मार्केट लेके चला जाएगा। थैंक यू।